The question is find the least value of z plus 1 upon z का mod if mod of z is greater or equal to 3. So let's see how we are going to solve the given problem. तो देखिए ऑलरेडी मैं एक मेथड को मैं एक और वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, तो आप जाकर उसे चेक कर सकते हैं और उसका लिंक मैं इस वीडियो में भी डाल दूंगा। मैं अब आपको एक दूसरे मेथड को डिस्कस कर रहा हूं जिससे हम लोग गिवन एक्सप्रेशन की लीस्ट वैल्यू को क्लेम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपको जो एक्सप्रेशन दे रखा है वो आपके पास है z प्लस 1 अपॉन जेड, और क्वेश्चन में ये भी मेंशन्ड है कि मॉड ऑफ z इज ग्रेटर इक्वल टू 3, और आपसे ये पूछा जा रहा है कि गिवन एक्सप्रेशन की आप लीस्ट वैल्यू कैलकुलेट करिए। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, मैं गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को ईलर्स फॉर्मेट में लेट कर लेता हूं, या फिर आप इसे पोलर फॉर्म में भी ले सकते हैं, विच इज और r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के। इनकेस अगर मैंने जेड को ये माना है तो 1 अपॉन जेड हमारे पास बनता है 1 अपॉन आर इंटू कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा के। और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये छोटा सा कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे कि अगर जेड आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के इक्वल है तो 1 अपॉन जेड हमारे पास होगा 1 अपॉन आर इंटू कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा के। नाउ व्हाट वी नीड द वैल्यू ऑफ जेड प्लस 1 अपॉन जेड। इस एक्सप्रेशन की लीस्ट वैल्यू मुझे निकालनी है, यानी कि आप इसे लिख सकते हैं आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा प्लस 1 अपॉन आर कॉस थीटा माइनस आयोटा अपॉन आर साइन थीटा और टोटल का मॉड। अब देखिए जो गिवन एक्सप्रेशन है इसमें हम लोग क्या करें, हम इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं। और अगर मैं ऐसा करता हूं तो ये बनेगा आर कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन आर कॉस थीटा, ये आपका रियल पार्ट है गिवन एक्सप्रेशन का। और इमेजिनरी पार्ट की बात करें तो आयोटा हमने कॉमन ले लिया और ये बनेगा आर साइन थीटा माइनस 1 अपॉन आर साइन थीटा का मॉड। अब जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आपके पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज दैट इज a प्लस आयोटा b, और इनकेस अगर आपको इसका मॉड लेना है तो ये बराबर होता है a स्क्वायर प्लस की b स्क्वायर की। सो नाउ दिस विल बिकम z प्लस 1 अपॉन z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ द फर्स्ट टर्म इज r cos थीटा प्लस 1 अपॉन r cos थीटा टोटल टू द पावर 2 प्लस r sin थीटा माइनस 1 अपॉन आर साइन थीटा एंड टोटल रेज टू द पावर 2। अभी हम लोग आगे क्या करेंगे, इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर रहा हूं, तो ये बनेगा z प्लस 1 अपॉन जेड का मॉड एंड दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, नाउ इट इज योर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका फर्स्ट टर्म है। और सेकंड टर्म आपको मिलेगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के। मैंने यहाँ पे जस्ट सिंपली a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर को ये यूज किया हुआ है। द नेक्स्ट स्टेप दिस विल बिकम z प्लस 1 अपॉन जेड का मॉड। नाउ दिस इज योर, देखिए आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के एडिशन को आप डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हैं आर स्क्वायर से। 1 अपॉन आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को आप रिप्लेस कर सकते हैं 1 अपॉन आर स्क्वायर से, और यहां से हमने 2 कॉमन ले लिया एंड दिस विल बिकम कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। सो इन द नेक्स्ट स्टेप वी कैन राइट इट, दिस इज mod of z plus 1 upon z and this is your square root of that is r square plus 1 upon r square and that is plus 2 cos 2 थीटा। अब देखिए क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया है कि आप गिवन एक्सप्रेशन की लीस्ट वैल्यू बताइए, लेकिन गिवन एक्सप्रेशन की जो लीस्ट वैल्यू है वो यहाँ पे दो पैरामीटर पे डिपेंड कर रही है। इसमें r ये भी आपका मूव कर रहा है क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा था कि मॉड ऑफ जेड ग्रेटर इक्वल टू 3 है, मतलब r इज ऑलरेडी ग्रेटर इक्वल टू 3। और थीटा ये भी वेरिएबल है, इसके बारे में भी हमें कमेंट करना पड़ेगा कि हम लोग क्या r और थीटा यूज करें जिससे आपको गिवन एक्सप्रेशन की लीस्ट वैल्यू मिल जाए। तो थोड़ी देर के लिए आप एज्यूम करिए कि लेट मैं आर को अभी फिक्स कर देता हूं कि आर अभी अपन नहीं चेंज करें, हम लोग थीटा को चेंज कर रहे हैं। और इनकेस अगर आपको इस एक्सप्रेशन की लीस्ट वैल्यू चाहिए तो वो आपको तब मिलेगी जब आप इस क्वांटिटी को नेगेटिव यूज करेंगे, विच इज द लीस्ट वैल्यू इज योर -1।
जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो cos 2 थीटा है ये आपका -1 या -1 से ज्यादा लेकिन 1 या 1 से कम होता है। और अगर आप गिवन एक्सप्रेशन की लीस्ट वैल्यू पे कमेंट करना चाह रहे हैं तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप cos 2 थीटा को नेगेटिव कर दें, जिससे क्या होगा कि ये अपनी लीस्ट वैल्यू की ओर टेंस करेगा। मींस अगर मैं cos 2 थीटा को -1 से रिप्लेस कर दूं तो ये जो एक्सप्रेशन आपको नजर आ रहा है ये अपनी लीस्ट वैल्यू की ओर टेंस करेगा, और ये बराबर है z प्लस 1/z के मॉड के। मींस हम लोग ये लिख सकते हैं कि z प्लस 1/z का मॉड इज ग्रेटर और इक्वल टू दिस इज आर स्क्वायर प्लस 1/r² माइनस 2k। अब आप देख सकते हैं कि राइट साइड में आप इजीली चेक कर पा रहे होंगे कि ये r माइनस 1/r के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। मींस ये बन जाता है z प्लस 1/z का मॉड इज ग्रेटर इक्वल टू r माइनस 1/r का मॉड। अब हमारा अगला टास्क है कि व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू, बिकॉज क्वेश्चन में आपको ये भी मेंशन किया हुआ है कि आर भी आपका 3 या 3 से ज्यादा है। तो मुझे पता करना है कि मैं आर की क्या पॉसिबल वैल्यू यहाँ पे सबमिट करूं जिससे ये एक्सप्रेशन अपनी लीस्ट वैल्यू की ओर टेंस कर जाए। तो चलिए, इसके लिए मैंने एक नया फंक्शन एज्यूम किया है एफ आर विच इज आर माइनस 1/r। अब जैसा कि आप जानते हैं कि अगर मैं फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालूं और इनकेस अगर ये पॉजिटिव आ जाए तो पहले चलिए फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल ही लेते हैं। तो r का डेरिवेटिव 1 और इसका बनेगा 1/r², और ये क्वांटिटी आपकी ग्रेटर देन 0 है। इन केस अगर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आता है तो ये आपको सजेस्ट करता है कि ये जो फंक्शन है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब इंक्रीजिंग फंक्शन का नेचर क्या है? अगर सपोज कोई भी एक कर्व इंक्रीज कर रहा है, अपनी वैल्यूज को केवल इंक्रीज कर रहा है, और सपोज डोमेन इसका 3 या 3 से ज्यादा है, मतलब लेट दिस इज द डोमेन पार्ट, यहाँ पे आर की जगह 3 है और इनपुट आपको या तो 3 डालना है या फिर 3 या 3 से ज्यादा डालना है। और द क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू यू आर हैविंग। तो लीस्ट वैल्यू आपको इस लोकेशन पे मिलने जा रही है क्योंकि इसके बाद के सारे ऑर्डिनेट 3 पे आने वाले ऑर्डिनेट से ज्यादा वैल्यू रख रहे होंगे। तो अगर आपको लीस्ट वैल्यू चाहिए तो गिवन फंक्शन में r की जगह आपको 3 रिप्लेस करना पड़ेगा। और इनकेस अगर मैं f3 की बात करूं तो ये बनता है 3 माइनस 1/3 एंड विच इज इक्वल टू 8/3। मींस अगर आपको गिवन एक्सप्रेशन की लीस्ट वैल्यू को कमेंट करना है तो वो आपको मिलने जा रही है r इज इक्वल टू 3 पे। इट मींस हम लोग ये कमेंट कर सकते हैं दैट इज z प्लस 1/z is greater or equal to 8/3, and finally this is a proof for the given question.